नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेखों पर आधारित है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन है चुप, अर्थात चुप होना, यानी कुछ भी चिंतन न करना। यह सर्वोपरि करण निरपेक्ष साधन है। चिंतन करने से ही संसार का संबंध चिपकता है। कारण है कि चिंतन करने, वृत्ति लगाने का अर्थ है नाशवान परिवर्तनशील वस्तु को महत्व देना। नाशवान को महत्व देना, उसकी आवश्यकता मानना, उसकी सहायता लेना ही तत्व प्राप्ति में मुख्य बाधा है। अविनाशी की प्राप्ति नाशवान के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत नाशवान के त्याग से होती है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परिवर्तनशील के द्वारा अपरिवर्तनशील की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्षणभंगुर के द्वारा सर्वथा निर्विकार तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नाशवान, जड़, असत, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर से संबंध विच्छेद होने पर तत्व की प्राप्ति स्वतः ही है। इसलिए नाशवान को महत्व देने का, उसकी सहायता लेने का भाव साधक को आरंभ से ही नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि देवता होकर भी देवता का पूजन करे, अतः अक्रिया एवं अचिंत्य होकर भी अक्रिय एवं अचिंत्य तत्व को प्राप्त करना चाहिए। गीता में आया है कि परमात्म स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। तात्पर्य है कि संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में एक ही परमात्म तत्व है। सत्ता रूप से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। देश, काल आदि का तो अभाव है, पर परमात्म तत्व का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि परमात्म तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। न तो संसार का चिंतन करे, न स्वरूप का चिंतन करे, और न परमात्मा का ही चिंतन करे। परमात्मा का भी न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा। कारण है कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त करण में साथ में रहेगा। करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है। इसलिए कुछ भी चिंतन न करे। इसमें करण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं रहेगा तब असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति तो रहती ही है, वृत्ति का अभाव नहीं होता है, परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। अतः साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। कुछ भी चिंतन न करने के बाद यदि अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो साधक उससे न राग करे, न द्वेष करे, न उसको अच्छा माने, न बुरा माने, और न अपने में माने। चिंतन करना नहीं है, पर चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा होती है, तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता। दोष तो करने का लगता है। अतः चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, उसके साथ अपने को मिलाए नहीं। अर्थात ऐसा ना माने कि चिंतन मेरे में होता है और मेरा होता है। चिंतन मन में होता है और मन के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। साधक चिंतन न करने का भी आग्रह नहीं होना चाहिए। उसमें न मन लगाने का आग्रह हो, न मन हटाने का ही आग्रह हो, न मन को स्थिर करने का आग्रह हो, न मन की चंचलता मिटाने का आग्रह हो, न किसी वृत्ति को लाने का आग्रह हो, न किसी वृत्ति को हटाने का आग्रह हो, न आंख कान खोलने का आग्रह हो, न आंख कान नाक बंद करने का आग्रह हो। कुछ न करने का आग्रह हो, न कुछ नहीं करने का ही आग्रह हो। दोनों प्रकार का आग्रह न हो। गीता में ऐसी बातें आती हैं कि जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। जैसे नींद लेने के लिए कोई उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक नींद आती है, ऐसे ही चुप होने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक चुप शांत हो जाना है। साधक दिन में कई बार काम करते करते 1-2 सेकंड के लिए भी चुप शांत हो जाए तो उसको वास्तव में चुप होना आ जाएगा, अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद तथा स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाए। फिर वह सब कार्य करते हुए भी निरंतर चुप रहेगा। यही समाधि से ऊंची सहजावस्था है। ये संक्षेप रूप में यहाँ तक स्वामी जी का लेख प्रस्तुत किया गया है। आगे और भी विस्तार से है, लेकिन विस्तार भय के कारण ही इसे संक्षिप्त रूप में दिया गया है। धन्यवाद।